नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की 7:30 सुनते ही लोगों के मन में भय पैदा होता है। लोग डरते हैं और ये समझते हैं कि अब बुरे दिनों की शुरुआत होने वाली है। क्या शनि की 7:30 हमेशा नुकसान पहुंचाती है? शनि की 7:30 सबको निश्चित रूप से नुकसान करती है, सबके ऊपर बराबर प्रभाव डालती है। इस विषय को आज जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अगस्त 2023, दिन रविवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 8:19 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः काल 8:26 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 13 अगस्त 2023, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में। बुध और मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में। केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा फिलहाल मौजूद हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम जानेंगे कि आपके लिए दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की 7:30 होती क्या है, किस चीज को 7:30 कहते हैं। देखिए, शनि जब भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हर राशि को प्रभावित करते हैं और एक राशि पर लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थितियों के कारण पड़ता है तो इसे 7:30 कहते हैं। कैसे 7.5 साल बनते हैं? जब शनि किसी राशि से 12वें रहता है तो 2.5 साल वहां रहता है। जब किसी राशि में रहता है तो 2.5 साल वहां रहता है और जब उस राशि से दूसरे भाव में जाता है तो 2.5 साल वहां रहता है। यानी किसी राशि से 12वें होगा 2.5 साल वहां, किसी राशि में होगा 2.5 साल वहां और किसी राशि से दूसरे भाव में होगा 2.5 साल वहां। यानी 3 चरण में 2.5 साल मिला करके 7.5 साल हो जाते हैं। इस प्रकार शनि लगातार 3 बार किसी राशि को प्रभावित करता है और 2.5 सालों का 3 चरण 7.5 साल तक 7:30 के रूप में चलता है। यानी शनि किसी एक राशि को लगातार 7.5 साल तक प्रभावित करता है और इसी 7.5 साल के समय को हम 7:30 कहते हैं। शनि की 7:30 पर हमारी चर्चा जारी रहेगी।
लेकिन आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर आपका ठीक रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रोजगार की समस्याएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब 7.5 चलती है तो सामान्य रूप से हमारे जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि जब 7.5 चलती है तो ये हमेशा बुरा फल देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है। 7.5 चलती है यूनिवर्स से और आपकी कुंडली की जो व्यक्तिगत दशा है वो तो व्यक्तिगत होती ही है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या है। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होती है। तब जाकर ये समझा जा सकता है कि 7.5 या ढैया का फल बुरा होगा या अच्छा होगा। 7.5 का फल आपके लिए बुरा है या अच्छा है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो मूर्ति निर्णय से ये देखा जा सकता है कि 7.5 आपके लिए बेहतर होगी या खराब होगी, और अष्टक वर्ग के द्वारा भी ये देखा जा सकता है कि 7.5 के फल आपके लिए शुभ होंगे या अशुभ होंगे। केवल एक जनरल बात नहीं कही जा सकती कि धनु राशि पे 7.5 चल रही है तो सबके लिए बुरी ही होगी, सारे धनु वालों को नुकसान ही पहुंचाएगी। कुछ को फायदा देगी, कुछ को बहुत फायदा देगी, कुछ को नुकसान करेगी, कुछ को बहुत नुकसान करेगी, लेकिन अलग अलग लोगों पर इसका इंपैक्ट अलग अलग पड़ेगा। 7.5 पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की संभावना बनती है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, करियर में आपके लाभ होगा, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में थोड़ा समय अभी जरूर दीजिए और अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति बनाए रखें, बड़े निर्णय अभी कुछ समय के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि 7.5 जीवन पर किस तरह के अच्छे असर डाल सकती है या कहां कहां पर फायदा और कहां कहां पर नुकसान पहुंचा सकती है। 7.5 अगर आपकी कुंडली के हिसाब से अनुकूल है तो ये करियर में सफलता देती है। 7.5 में करियर में सफलता मिलती है। व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन और उच्च पद मिल जाता है। आकस्मिक रूप से धन की और उच्च पद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है और विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। अगर 7.5 अशुभ परिणाम दे तो नौकरी छूट जाती है, व्यापार बंद हो जाता है, रोजगार के रास्ते बंद हो जाते हैं, स्वास्थ्य की जटिल समस्याएं हो जाती हैं, स्वास्थ्य की कठिन समस्याएं परेशान करती हैं। कभी कभी दुर्घटनाओं और अपयश की स्थिति भी जीवन में बन जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि 7.5 बाकी जगह पर फायदा नुकसान करे या न करे, लेकिन सबसे ज्यादा मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालती है। मेंटल लेवल को तुरंत प्रभावित करती है। मन में चिंता, बेचैनी, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन, ये सब होने की संभावना ज्यादा होती है। अब ऐसा हो सकता है कि जो 7.5 शुरू हो रही हो या चल रही हो उसके परिणाम आपके लिए अशुभ हो रहे हों। तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें। भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का प्रयोग भी जरूर करें। और जब शनि की 7.5 चल रही हो तब अपने व्यवहार और अपने आचरण पर ध्यान रखें, दूसरों को दुखी और परेशान न करें। एक लोहे का छल्ला लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में सरसों के तेल से धो करके शनिवार की शाम को पहन लें। 7.5 जब बहुत ज्यादा कष्ट देने लगे, जब बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने लगे, कष्ट की सीमा पार होने लगे, तब आप रोज शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत
शनि स्तोत्र, अगर आप इसका पाठ रोज शाम को करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से शनि की 7.5 का बहुत सारा प्रभाव समाप्त होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित करें तो सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा और इस समय आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में जल्दबाजी न करें। मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर आपको मानसिक तनाव है, डिप्रेशन रहता है, चिंता करने की बहुत आदत है, तो महीने की हर पूर्णिमा को जल ग्रहण करके केवल लिक्विड लेकर के आप अगर उपवास रखें तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक स्थिति में, आपके डिप्रेशन में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अगस्त दिन रविवार को सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 13 अगस्त रविवार सुबह के समय जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारे पर जरा सी हल्दी लगी रह जाती है। उस हल्दी को अपने कंठ पर और अपने माथे पर तिलक करिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।